एक पोरगी मायबापाला जन्मती, 15-20 वर्षांना 25 वर्षांना तिचं लग्न होते, म्हणजे 25-30 वर्ष तिला शिकण्यात जाते आणि राहिलेल्या 30 वर्षामध्ये 15 वर्ष झोपीत जातात आणि 15 वर्ष तिच्या कार्यामध्ये जातात. सरासरी आपल्या भारतामध्ये आयुष्य हे ते 60-65 वर्षाचं आहे. मग बाकीचं पुढचं काही फार आपण उपयोगी येत नाही कोणाच्या, फक्त आशीर्वादासाठी घरात राहतात. म्हणजे तुमच्या हातात खऱ्या अर्थानं 15 वर्ष आहे. म्हणजे 15 वर्ष कसे चांगले पार पाडले पाहिजे त्याचा आमचा काल रात्री संभाषण चालू. परंतु हे सुरू करण्याच्या आधी मी अनेक वर्षापासून शासकीय कामामध्ये असो, नगर परिषदमध्ये असो, अनेक माध्यमातून मी काम करत असतो आणि त्या माध्यमातून मला माहिती आहे की ऑफिसेसमध्ये काय त्रास होतो लोकांना. आजकाल कुठल्याही ऑफिसमध्ये गेले की पहिले टेबलच्या खालून लिफाफा आल्याशिवाय काम पुढे सरकत नाही. परंतु मला आदिम साहेबांची माझी 3री-4थी भेट आहे. आम्ही एका कारणाने भेटल्या गेलो आणि आम्ही परत हे लोक असे मिळाले आपल्याला नशीबवान की यांना एक उमंग आहे, यांना एक इच्छा आहे, यांना एक अंतर्मनामध्ये अपेक्षा आहे की अनंत लोकांचा काहीतरी प्रगती व्हायला पाहिजे. आणि शासनानं जी आई म्हणजे मा म्हणजे आम्ही, तर हे काही सर्व त्या घराचं विश्व असते. आणि जेव्हा तिचा नवरा तिला सोडून जाते काय कारणानं, जे शासनाने जे माध्यम घेतलं होतं आपल्या करोनाचं, म्हणून ती अर्धवट राहते, म्हणून ती आई योजना सुरू केली आणि तिला सक्षम करण्यासाठी, तिला पाठबळ मिळण्यासाठी, तिला ताकदवान करण्यासाठी ही योजना त्यांनी चालू केली. आणि त्या योजनेतून आईनं पैसे कुठून आणायचे, मग पैसे आणले तर व्याज कुठून भरायचं, आणि आर्थिकदृष्ट्या आई कमजोर आहे, बाबा तिचा नवरा नाही, समजा उदाहरणार्थ ज्यांचा आहे त्यांचं चांगलीच गोष्ट आहे, पाठबळ आहे, पण तरी पण आजकाल गरीब परिस्थितीमध्ये पैशाची फार मोठी अडचण असते. त्या अडचणीला पूर्ण काय, कुठलंही काम असू द्या, तुम्ही हॉटेल टाका, काहीही जगातलं काम करा, त्याला पैसा हे जोडलेला आहे. आपण म्हणतो माणुसकी पाहिजे, माणुसकी असली तरी पैसा नसलं तर काम कसं चालेल, प्रेम असलं पाहिजे, प्रेम असलं तरी पैसा नसल्याशिवाय काम कसं चालेल. तसं प्रत्येक गोष्टीला सोबत लागणारा पैसा आहे आणि त्या पैशाशिवाय काम होत नाही आणि ते पैसा आपल्याला हे हस्तगत करून देणार आहे. आणि हस्तगत करून देऊन सुद्धा त्याला व्याज लागणार. आमच्या इस्लाममध्ये तर त्याची परवानगीच नाही व्याजाची, आणि इथं पण तीच परिस्थिती आहे. म्हणजे इस्लामिक लोकांनी आणखी जास्त काळजी घ्यावी. आपण ते दारुल इस्लाम म्हणतो, दारुल इस्लाम में इस्लामिक जहाँ कायदे है वहाँ पे ब्याज लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन दारुल अमन है तो वहाँ थोड़ा बहुत ढक जाता है, लेकिन अपने पास बगैर ब्याज के पैसे आने वाले, तो उन चीजों का फायदा लेना चाहिए. और ये जो टूरिज्म है, ये टूरिज्म क्यों करना चाहिए, समझो अभी सिंगापुर, थाईलैंड ऐसे कई देश है, वो देश सिर्फ टूरिज्म पे जिंदे हैं. नहीं तो अपने इंडिया, पाकिस्तान, एशिया खंड, यूरोप खंड के लोग वहाँ जाते हैं, लोग पैसे खर्चा करते हैं और वो देश की इकोनॉमी और टूरिज्म पे चलती है वो पैसे के ऊपर. उस ताल्लुक से लेके अपने देश के लीडरों ने सोचे, गवर्नमेंट ने, कि अपने को भी ये माध्यम से अपने को जो पैसे आने वाले हैं उसके 10-5% पैसे माध्यम से आए. अभी हिंगोली में मेरा जन्म हुआ, मैं पैदाइश यहाँ हुई, मैं काम कर रहा, यहाँ लिखना पढ़ रहा, सब लोगों के साथ काम कर रहा, धंधा कर रहा. लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 महीने में मार्केट में गिराइक नहीं दिखता था. क्यों, तो अपना जो धंधा है वो सिर्फ एग्रीकल्चर बेस था. एग्रीकल्चर बेस रहने की वजह से उनके पास पैसे रहे तो बाजार में पैसे आएंगे. लेकिन उसके बाद एक तकदीर से अपने एक बहुत बड़ी चीज अपने को मिली कि SRP मिल गई. तो SRP में 2000 लोगों की तनख्वाह आ रही यहाँ पे, तो हर महीने को 2-4 करोड़ रुपए हिंगोली को आ रहे और साल के 50 करोड़ आ रहे. वो 50 करोड़ हिंगोली के कपड़े वाले के पास, बर्तन धोने वाले के पास, धुना धोने वाले के पास, सोने चांदी वाले के पास, किराना वाले के पास ये पैसे आ रहे. तो वो पैसे के में से उसकी तरक्की होगी. तो वो जब इतना सा खाली एक छोटा सा SRP आया तो आपकी इतनी तरक्की होगी. आज हिंगोली में एक वक्त में 50 किराना दुकान थे, आज 500 किराना दुकान है. एक वक्त में 50 कपड़े की दुकान थे, आज 200-300 कपड़े. तो दुकाना चलते कहाँ से थे, वही लोग पैसे लेने वाले थे तो दुकाना नहीं चलते थे. लेकिन हिंगोली जिला डिक्लेयर हुआ, ऑफिसेज आ गए, 1000 लोग यहाँ पे बढ़ गए, SRP के 150 लोग बढ़ गए, 1000 SRP बढ़ गए. एक घर में 5 लोग, उसके अम्मी, आबा, दुल्हन, उनके 2 बच्चे. तो उस ताल्लुक से लेके 5000 लोग, 6000 लोग रोज पैसा खर्चा करने वाले अपने पास पैदा हो गए. बोल के अपना जो है वो रोजी रोटी हिंगोली वालों की जो असल वतनदार है, अब अपने यहाँ के आजू बाजू के लोग भी यहाँ पे आ गए, उनकी भी अब उनको भी रोजी मिलने लगी. तो उस ताल्लुक से देश की ऐसी इच्छा है अपनी कि भाई अपने देश में टूरिज्म के माध्यम से अगर 1000 करोड़ रुपए अपने पास आते होंगे
या 1 लाख करोड़ रुपए आते होंगे आपस के और बाहर के, अगर वो 1 लाख करोड़ में 10,000 करोड़ लोग 10,000 करोड़ रुपए अगर विदेश के आ रहे और वो यहाँ आके खर्चा करके जा रहे, तो वो अपने देश का हित है, वो अपने देश का फायदा है, वो अपने देश का मफाद है। और वो जो पैसे आने वाले हैं वो 1,000 करोड़ रुपए में से अपन क्या करते, वो देश से घासलेट खरीद, पेट्रोल खरीद सकते, डीजल खरीद सकते, जो अपने देश में नहीं बनता। वो ताल्लुक से तो अपने जो गवर्नमेंट है, अपना जो शासन है, उनके एक तीर में 10 निशाने। एक तो आई जो अभी निराधार है उसको मदद करने का, एक हमारे बसवेश्वर ने बोला था 1200वें शतक में, मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ उसमें कल्याण मंडपम था, जो आज की जो काउंसिल है पार्लियामेंट, उन्होंने 50% स्त्रियों को आरक्षण दिया। तो उस ताल्लुक से आज इनकी ऐसी इच्छा है शासन की कि आपने के लेडीज को 50% कंधे को खंदा लगाने के आदमी के पैसे। अभी तो एक सादी बात देखो, एक घर में एक मास्टर जो है शिक्षक, उसकी पगार आती है 1 लाख, और उसकी दुल्हन की मास्टर नहीं रही तो 2 लाख आ जाएगा। तो 2 लाख पैसे आने के बाद उसको कम पैसे पड़ते ही नहीं। आज उन्हें चाहे दुल्हन ने बोली साड़ी लेने का साड़ी ले ले, सोना लेने का सोना ले ले, गाड़ी लेने का, घर लेने का, हर चीज उसको मिल सके, ताकि वो घर महफूज रख सके, वो बच्चों को पढ़ा सके, अम्मी अब्बा को, बाप दादाओं को, सब लोगों को संभाल सके। उस ताल्लुक से स्त्री जो है समर्पित और सक्षम बनाने के लिए ये योजना आने वाली है। तो ये योजना का आपने लाभ लेना चाहिए। और सब में मैंने जो शुरुआत में बोला था कि हर जगह टेबल के नीचे से पैसे दिए से अपना आगे काम होता नहीं। भगवान की दया से अपने को ऐसे अधिकारी है, झंडे साहब की तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है। कल मैं उनके साथ घंटा और बैठा था, वो बहुत ज्यादा पैसे का, हालांकि वो ऐसे कंसल्टेंट बन सकते कि एक कंसल्टेंसी के 1 लाख रुपए बात करने के ले सकते एक स्पीच के हो। लेकिन उनके एक दैनिक सोच है कि आम आदमी, जो आदमी अंतर्मन से आशीर्वाद दे, उसकी इच्छा पूरी हो, उस हिसाब से वो काम करने की वो इच्छा रखते हुए अपने छोटे से गांव में आने वाले हैं। आजिम साहब एक जनरल पर्सनालिटी है। पहले दिन से मेरे जहन में नजर में आ गया कि भाई ये लोग कुछ ना कुछ हिंगोली के लिए कर सकेंगे। दूसरे चक्कर को उन्होंने शिवाजीराव लेके आ गए, तीसरे चक्कर को दोनों ने मिलकर हमारे राठौर ताई को लेके आ गए, वो नहीं है आज। और हमारे परिवार के जो है आबिद अली चचा तो यहाँ पे पहले निराधार के अध्यक्ष थे, तो उनको पहले से निराधार को आधार देने का जो है उनके खून में है, जैसा हुए कई सालों से देखते आए हम कि बाबा निराधार के लिए वो आगे झगड़ के जो है राजीव गांधी, निराधार, राहुल गांधी जो भी योजना है, कभी भी आके हमारे आमदार के साहब के साथ झगड़ते थे। साहब इतने लामा लेना ही पड़ता, इतों को पगार देना ही पड़ता, ये करना ही पड़ेगा तुमको, नहीं करे तो ये राजीनामा ले लो, यहाँ तक वो बात करते। ये सब चीजें अच्छे तरीके से हो रही। उसमें एक महत्व की और बात है छोटी सी की बात, अपने माध्यम से, बैंक के माध्यम से मेरे पास सब 200 गट को आज तक हमने पैसे दिया है। हमारे हिंगोली जिले में वसमत, हिंगोली, औंढा, बालापूर, शेलगाव, हिंगोली असे 7-8 जगह बँक्स आहेत। आमच्या 200 गटाला आम्ही पैसे दिलेले आहेत। परंतु उसमें एक बात भानगड़ की क्या होती कि वो गट में से एखादी औरत भाग जाती, वो अभी हमारे बाजी ने पूछे थे कि बाबा गट बंद कर दिया तो क्या हुआ। देखो हर आदमी इंश्योरेंस भरता है, सब नहीं भरते लेकिन कुछ लोग भरते। तो उसके दुल्हन को लगता है कि मेरा शोहर मरना और मेरे को पैसे मिलना, किसको नहीं लगता, लेकिन इंश्योरेंस भरना पड़ता वो महफूज रहने के लिए। जैसा कोई भी औरत, बच्ची, दुल्हन, घर में के आदमी को चाय पानी दिए तो आदमी देख के पीता, आंख बंद करके पीता क्या। तो एक सिस्टम है काम करने का कि वो तुमने देख के पीना चाहिए, ताकि उसमें कुछ गलत चीज ना आ जाए। उसका मंशा नहीं अपने को गलत पिलाने का, लेकिन काम करते वक्त भी वैसा ही तुम्हारी जहनी सोच है कि अपन इसमें कामयाबी होने का, और कामयाब होने का है। और अपन इस्लाम से बिलोंग करते, अपन किसी का कर्जा रख के मर भी नहीं सकते, ये तुमको भी मालूम है। जनाजी की नमाज भी लोग बोलते भाई पढ़ना नहीं, इसकी अगर कर्जा है तो इसके ऊपर, तो अपन वो लोग हैं। और हमारे लोगों में भी ऐसा ही है। लेकिन पैसे देखो ये शासन के हैं, आपको ये माफ कर रहा, ब्याज माफ कर रहा, यहाँ तक वो ठीक है, बाकी पैसे कोई भी बैंक माफ नहीं करेंगे। तुम्हारा धंधा फेल हो, तुम्हारा ये तो सोच ही गलत है, फेल होगा, तुम्हारे मन में है तो क्यों फेल होगा। एक बार शादी ख्याल में रखो, तुम्हारे सामने गुलगुले, रसगुल्ले, गुलाब जामुन है और तुम्हारा पेट भरे वाला है, तुम हाथ लगाते क्या उसको, लेकिन 2 दिन से खाना नहीं खाया, घर में सूखी रोटी है, आदमी क्या करता बस चटनी के साथ खा लेता। अपने सब लोगों की जरूरत है काम, तो कैसा क्या फेल होगा। फेल होने देने का ही नहीं बाकी अपने को काम अच्छे तरीके से करने का, महफूज तरीके से अपने। हाँ एक बात हो सकती है कि भाई कोई बच्चा घर में थोड़ा गलत मार्ग को लगा है तो उसके हाथ कुछ भी करो, उसकी माया दया करो, खाने पीने के हद तक, पैसे देने का नहीं।
देखो हमारे इसमें एक मारवाड़ी समाज है, ब्याज से कर्जा उठाता, घर में औरत बोलती बस साड़ी लाओ, कोई बोलता कुछ लाओ, वो बोलता ये मेरे बाप के पैसे नहीं, बैंक के पैसे। वैसा तुम्हारे जहन में रखो कि ये पैसे अपने बाप के नहीं है, ये कर्जा है और वो कर्जा देना पड़ेगा अपने को बाद में। ऐसी अगर तुमने सोच रखे तो तुम्हारे को कोई तकलीफ आती। अगर लेकिन तुम बोलेंगे मैं आयाशी करूंगा, ये बच्चे को दूंगा, उनके शोहर ने मांगे, अरे बाबा इनको नहीं बोलेंगे तो मैं किसको बोलूंगी, नहीं बोल के, ऐसा लाड नहीं करने का। ये पैसे क्या कुछ भी हो तो वैसा तुमको जहनी तौर पे मुकम्मल रहे बाद कोई प्रॉब्लम आता नहीं। पक्का रहने के बाद हमारे अन्नपूर्णा भाई ये गढ़ चलाते, मुझे इनके बहुत अच्छा परिचय है, बहुत अच्छे तरीके से चलाते, एक भाई को ऐसा फेल नहीं होंगे। लेकिन बैंकिंग में क्या होगा, हमारे कड़ंदुरी में हमने जो गढ़ दिया ना, वो एक दो लेडीज भागी गई। अब वो भागे तो इन्होंने उसको कोशिश करना ना, इन्होंने भी ख्याल नहीं करते, तो वहां पे हमने क्या करे फिर वो गढ़ देना ही बंद कर दिए। तो ये जो 4-2 लोगों ने तकलीफ दी तो हमने क्या बोले पूरे को तरीके से उसको परत फेड़ करने के हिसाब से करो। अभी समझो एक जन तुमने प्रत्येक ने 1-1 लाख उठाया, गढ़ में 10 लाख, एक किसी को 1-1 लाख आए, खुदा ना खास्ता एखादी का इंतकाल होगा, एखादा भाग गया तो एक आदमी को 10-10 हजार रुपए सिर्फ ज्यादा भरने का काम पड़ता, गढ़ कंप्लीट करने का, दूसरे बार वापस उठाने का। देखो भाई गवर्नमेंट तो देने के लिए बैठी है, तुमको कैसा वापर करने का नहीं करने का है तुम्हारी सोच है। अच्छे तरीके से करेंगे तो और तरक्की करेंगे, नहीं करेंगे ये क्या रहता। एक आदमी रहता झाड़ के नीचे आराम से टेका से विश्वास रहता, जाने वाला आदमी क्या बाबा तुम जरा काम करना, ठीक है बोले काम करो, मैं क्या करूँ, बोले ठेला लगा तो बोले, फिर क्या करेगा, पैसे कमाएगा, और क्या करेगा, बोले गाड़ी ले, बोले और पैसे कमाएगा, फिर क्या बोले घर ले और पैसे कमाएगा, बोले फिर ये कर, वो और करूंगा, बोले फिर क्या कर, फिर आराम कर, तो बोले वही तो मैं आज कर रहा हूं। तो वैसे भी सोच वाले लोग, ऐसे भी सोच वाले लोग हैं, लेकिन तुमको ऊपर वाले ने ये जिंदगी नवाजा, परमेश्वराने हे आपल्याला आयुष्य दिलं। हमारे हिंदू धर्म में 36 कोटी योनियों के बाद में ये अपने को मिलता जन्म, ऐसा हमारे में बोलते। इस्लाम में और कुछ बोलते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने ये जितना अच्छा नवाजा, बाल बच्चे ये सब पूरा अपने कायनात अपने पास तैयार करी, वो कायनात के लिए तुमने आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए, आखिरी सांस तक काम करना चाहिए। इतना ही मैं बोल के आप सबको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और अपने आए वाले 3 लोग और हमारे बुजुर्ग आबिद अली चचा, ये चारों के लिए एक जोरदार पर तालियां। शब्द खत्म करता हूँ, धन्यवाद।